NBRI में हमारे पास अभी 403 वेराइटी है और हमारा मेन मकसद है वो अवेयर करना बोगनविलिया के बारे में। किसान है तो हमारे फ्लोरिकल्चर मिशन में जुड़े, पब्लिक है तो हमारे ट्रेनिंग प्रोग्राम में वो जुड़े। फूल देखने को मिले, इससे अच्छी क्या बात हो सकती है। कुदरत की जो बात होती है वो आर्टिफिशियलिटी में नहीं आ पाती है। किसी फिल्मी दुनिया में आ गए, इतना सुकून, जन्नत की दुनिया है। बच्चों को यहाँ इसलिए लाए हैं ताकि नेचर से कनेक्ट हो सकें, और नेचर से कनेक्ट नहीं होंगे तो इट इज ऑल वेस्ट। बहुत अलग अलग चीजें देखने को मिल रही है। ब्यूटीफुल ऑफ अ क्रिएशन गॉड हैज मेड। इस समय हम लखनऊ के NBRI के प्रांगण में आए हुए हैं, जहां पर बोगनविलिया फेस्टिवल चल रहा है। बोगनविलिया मूल रूप से फूलों से बना हुआ एक समारोह है, फेस्टिवल है। इस पर व्यापक जानकारी के लिए हम यहाँ के जो साइंटिस्ट हैं उनसे हम बातचीत कर जानने की कोशिश करेंगे कि यह फेस्टिवल किस लिए आयोजित किया गया है, इसका पब्लिक वेलफेयर में क्या महत्व है। सर, अपना नाम बताएं और बताएं यह फेस्टिवल किस लिए आयोजित किया गया। मेरा नाम है डॉक्टर KJ सिंह। मैं यहाँ पे साइंटिस्ट हूँ और इस बॉटनिकल गार्डन का मैं इंचार्ज हूँ। तो इस प्रोग्राम का कन्वीनर के नाते मैं इस बोगनविलिया फेस्टिवल के बारे में थोड़ा बताना चाहता हूँ कि हमारे NBRI में ये 1960 से हमारे पास NBRI में बोगनविलिया वैरायटी डेवलप करते आ रहे हैं और ये पायनियर इंस्टीट्यूट है यानी बोगनविलिया रिसर्च में और हमारे कंट्री में। और ये इसके अलावा एक और दिल्ली में एक है IRI करके, हमारे इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट और NBRI, ये दोनों जो है बोगनविलिया में काफ़ी साल से रिसर्च चल रहा है और इसको यानी पब्लिक तक पहुंचाने के लिए हम लोगों ने बोगनविलिया फेस्टिवल शुरू किया गया था। NBRI में हमारे पास अभी 403 वेराइटी है, लार्जेस्ट कलेक्शन ऑफ बोगनविलिया है। उसमें जो बाकी इंस्टीट्यूट है उसमें इतना है नहीं, यानी देखा जाए तो 100 भी होगा तो बहुत बड़ी बात है। हमारे पास 403 वेराइटी है। उसमें से हम लोगों का NBRI ने खुद डेवलप किया हुआ 1963 हमारे फॉर्मर डायरेक्टर प्रोफेसर TN खुशबू के टाइम से शुरू होकर अभी तक जो है 26 वेराइटीज NBRI ने डेवलप किया हुआ है। उसमें से बहुत मशहूर वेराइटी है चित्रा है, सुपरा है, अरुणा है। तो ऐसे कुछ बहुत सारे वेराइटीज़ हैं जो NBRI के वजह से हमारे देश का नाम भी रोशन किया हुआ है, पूरा वर्ल्ड वाइड जानते हैं। इस फेस्टिवल में इस बार जो है सबसे ज़्यादा अभी तक के जो फ्लावर शो बोगनविलिया फेस्टिवल का सबसे ज़्यादा एंट्री जो है 64 लोगों ने किया है और 209 एंट्रीज़ है। आप जब देखोगे यहाँ पे अलग अलग टाइप के गमले में रखे हुए हैं फूल, अलग अलग के मल्टी कलर, सिंगल कलर, बहुत सारे यहाँ पे हैं। और हमारा मेन मकसद है कि यहाँ पे जो पब्लिक आ रहे हैं उनको अवेयर करना बोगनविलिया के बारे में, और उसके अलावा उसमें वेराइटी को कैसे डेवलप किया जा सकता है और उसको कैसे रजिस्टर किया जाता है। क्या होता है कि कुछ वेराइटी हम लोगों ने डेवलप किया या कहीं हमारे देश के कुछ लोग यानी वैज्ञानिक ने डेवलप किया और बाहर फॉरेन में चला गया। जब फॉरेन में चला जाता है तो उसका हमारा वेराइटी बाहर चला गया। अगर उसको कैसे प्रोटेक्ट करना है, यानी IPR के थ्रू से उस वेराइटी को मान लो कोई भी विदेश लेके जाता है, आपने बासमती के बारे में तो सुना है, वैसे सेम इस वेराइटी में भी ये हो सकता है कि NBRI ने हो या कोई और ने डेवलप किया हो। अगर उसको गवर्नमेंट के जो प्रोसीजर है, लाइक हमारा PVNFR है, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फैमिली बोल रहे हैं, फार्मर वेलफेयर कंजर्व किया जाता है सो दैट बाकी देश में अगर कोई भी अगर इस वेराइटी को यूज़ करता है तो हम लोग हमारे देश से परमिशन लेना पड़ेगा और हम लोग को यहाँ पे कंपेंशन मिलेगा। मतलब कॉपीराइट है। कॉपीराइट। तो ये हम लोगों को ये बचाने के लिए, लोगों को पब्लिक अवेयर करने के लिए, क्योंकि पब्लिक को क्या लगता है फूल खिल गया बहुत बढ़िया लग रहा है, पर जिसने बनाया है उनका भी तो राइट है ये सब। तो ये नेचुरल नहीं है सर। हाँ, देखा जाए तो वैरायटी जो है डेवलप किया गया है। कब से सर? ये NBRI में तो 1960 से शुरू हुआ है। इसके ऊपर शोध, ऊपर रिसर्च किए हुए। तो ये आप यहाँ से क्या पब्लिक के लिए, आम पब्लिक के लिए चूंकि आ रही है प्रदर्शनी में, तो क्या आप लोग अपने यहाँ से सेल आउट भी करें? हाँ, हम लोग सेल भी करते हैं यहाँ पे, अपने वैरायटी जो डेवलप किया है सेल भी करते हैं। हम लोग ट्रेनिंग भी देते हैं, अभी हाल में हम लोगों ने ट्रेनिंग भी किया हुआ है। तो ये रेगुलर फीचर है, पब्लिक आते हैं। पब्लिक अगर सीखना चाहे, अपने यहाँ डेवलप करना चाहे चारों तरफ वातावरण में, तो उसको क्या सलाह देना चाहोगे आप? ये कि ये वैरायटी यानी जितने बोगनविलिया है आप इसको लगाना चाहिए। इससे क्या होता है, एक तो
जितने भी खराब से खराब मिट्टी में ये चल जाता है। पानी कम पड़ता है अच्छा, पानी की जरूरत नहीं हाँ, पानी बहुत कम पड़ता है। पानी जितना कम होता है उतना फूल खिलता है। इसीलिए अभी इस महीने में आपने देखा हो, यहाँ जितने भी जो पौधे हैं, ज़्यादा पानी डालोगे तो फूल खिलेगा नहीं। और ये अभी मार्च से शुरू होके अप्रैल मई जून जुलाई तक बहुत बढ़िया फूल खिलेगा। ये सदाबहार है। ऑलमोस्ट सारा बाहर है, सदाबहार। सारा बाहर है। और किसी किसी का इसमें उसमें कांटेदार भी होते हैं, जिसकी वजह से फेंसिंग में भी यूज किया जाता है। आपने देखा तो हो रोड के किनारे वगैरह हाँ, यही है जो हाईवे में। और आजकल ये एयरपोर्ट में भी बहुत यूज करने लगे हैं, क्योंकि इसमें सब कंक्रीट ही कंक्रीट होता है, गर्म होता है। तो ये पौधा जो है कहीं पे भी जिस जगह पे धूप मिल जाए, इनका मेन है धूप मिल जाए, तो धूप जिस जगह पे खुला है, खुला आसमान में ये पौधा लगा लीजिए, बहुत बढ़िया चलता है। अगर आम किसान, आम पब्लिक जो अपने अगल बगल फ्लोरिकल्चर को बढ़ावा देना चाहे, अगर वो उसके पास थोड़ा ज्ञान का अभाव है, नहीं पता है कैसे करें, तो वो कैसे सीखे? या आपसे क्या संपर्क करने के लिए कोई तरीका? ये हमारे ऑफिस में आए। एक तो अगर किसान है तो हमारे फ्लोरिकल्चर मिशन में जुड़े, अगर नहीं है पब्लिक है तो हमारे ट्रेनिंग प्रोग्राम में वो जुड़े। जब हमारे वेबसाइट में निकलता रहता है जो प्रोग्राम, जो डिहाइड्रेटेड फ्लोरल क्रॉप हो, गार्डनिंग हो, हमारे यहाँ पे 1 साल का वो भी है, सर्टिफिकेट कोर्स भी है, तो लोग उसका लाभ उठा सकते हैं। कोई भी आम जो कोई भी देखिए, कितना मतलब कितनी बेहतरीन बात सर ने कही कि आप आम आदमी हो, किसान हो, अगर आप इच्छुक हैं अपने अगल बगल के वातावरण को प्रदूषण से मुक्त रखने के लिए, खूबसूरत बनाने के लिए, जन्नत जैसा माहौल देने के लिए, तो आप आए NBRI में ट्रेनिंग लें, इनसे सीखें। ये आपको बताएंगे कि कैसे आपको डेवलप करना है, कैसे अपने अगल बगल के वातावरण को खूबसूरत बनाना है। फूलों से आप उसको महका सकते हैं। NBRI की ये एक अच्छी पहल है। बाकी लोगों से भी हम जानने की कोशिश करते हैं कि यहाँ पे आकर उन्हें कैसा लगा। आज के इस तनाव भरे जीवन में फूल देखने को मिले, इससे अच्छी क्या बात हो सकती है। यहाँ आकर बहुत अच्छा लग रहा है। इतने तरह के बोगनवेलिया देखकर मन बाग बाग हो गया। और जो फूल लगे हुए हैं जिनको हम खरीद भी सकते हैं, ये देखकर बहुत खुशी हो रही है। धन्यवाद। NBRI में आप पहली बार आई हैं कि आती रहती हैं? नहीं, इससे पहले भी आए हैं, बहुत बार आ चुके हैं। अपने शहर में है तो अवश्य आना चाहिए और एंजॉय करना चाहिए। फूलों से जिसको भी प्यार है वो जरूर आएगा। लोग डिजिटल की दुनिया में ज़्यादा जीना चाहते हैं, आर्टिफिशियल फूलों की तरफ भाग रहे हैं, और प्राकृतिक फूलों की ये खूबसूरती जो कि जन्नत को एक तरीके से दिखा रही है, कि महसूस करवा रही है, उस पर क्या कहना चाहेंगे? उस पे हम यही कहना चाहेंगे कि कुदरत की जो बात होती है वो आर्टिफिशियलिटी में नहीं आ पाती है। थोड़ी देर के लिए जब आप अकेले बैठे हैं, ऊब रहे हैं, उसके लिए तो ठीक है कि आप इन सब चीज़ों पर डिपेंड करते हैं, लेकिन आप प्रकृति के पास बैठिए, शुद्ध हवा में रहिए, इनको देख के, इनकी कोमलता को, इनकी खुशबू को, प्रकृति में ईश्वर की तरफ से हमें क्या दिया है, इसको महसूस कीजिए। इससे बड़ा कोई दूसरा सुख नहीं है, यही कहूँगी। इससे बड़ा कोई दूसरा सुख नहीं है। प्रकृति की तरफ बढ़िए, कुदरत को बढ़ावा दीजिए, फूलों को, फूलों से प्रेम करिए। बिल्कुल, फूल से अच्छी कोई चीज़ नहीं। बागवानी का शौक जिसे है उसको तो कभी टेंशन हो ही नहीं सकता, उसको कभी मनोवैज्ञानिक समस्याएं नहीं आती हैं, वो हमेशा अच्छा रहता है। मैं आशा श्रीवास्तव आप सबको यही संदेश देना चाहूँगी, संदेश कि प्रकृति के साथ जुड़िए और हमेशा प्रसन्न रहिए। धन्यवाद। प्रकृति के साथ जुड़िए और हमेशा प्रसन्न रहिए, ये आशा जी ने कहा है। फूलों से प्रेम करिए, अपने वातावरण को महकाने के लिए कोशिश करते रहिए। अब आप देखिए NBRI में चारों तरफ आपने देखा इतनी खूबसूरती छाई हुई है, हरा भरा माहौल है, पेड़ पौधों की दुनिया है, और बगल में ही एक पॉन्ड है, छोटा मोटा आप देख सकते हैं। कितना खूबसूरत लग रहा है। इस पर जाने के लिए ब्रिज बनाया गया है, ऐसा लगता है जैसे हम किसी फिल्मी दुनिया में आ गए हैं। इतना सुकून, इतनी राहत यहाँ पे मिल रही है कि मैं आपको बता नहीं सकता। जन्नत की दुनिया है। अब मेरे पीछे देखिए, यह खूबसूरत सा ब्रिज है, ब्रिज ही दुनिया है। अगर प्राकृतिक चीज़ों से हमारा जुड़ाव रहे तो सोचिए दुनिया कितनी हसीन खूबसूरत होगी। अब देखिए ये ब्रिज को देखिए आप, ऐसा लग रहा है जैसे हम काल्पनिक दुनिया में आ गए। इतना खूबसूरत माहौल, और बगल में ये स्टैचू है, किसी ईश्वर की स्टैचू है या ऋषि मुनि की है। यहाँ पे स्टैचू है। यह फिल्मों में अक्सर देखने को मिलता है, जब बनता है कोई वैसा सीन।
और इतना मन लुभावन दृश्य लग रहा है, शांति है एकदम। न एसी की ज़रूरत है, न ठंड की पंखे की ज़रूरत है, कुछ भी नहीं। प्राकृतिक नेचुरल चीज़ें हैं, यहाँ का एक अलग एनवायरनमेंट है और लोग यहाँ की दुनिया में आकर खो जाते हैं क्षण भर के लिए। ऐसा लगता है जैसे कि यह दृश्य ताउम्र उनकी ज़िंदगी में बना रहे और सारे लोग इस समा को अपने सीने से लगाकर हमेशा के लिए रखें। प्रकृति को आप बढ़ावा दीजिए। मैं वर्षा त्रिवेदी हूँ, मैं हेड ऑफ द डिपार्टमेंट बायोलॉजी की हूँ, सेठ एमआर जयपुरिया स्कूल विनीत खंड। आज मैं यहाँ पे अपने बच्चों को लेके आई हूँ, ये क्लास 11th के बच्चे हैं और ये हमारी साथ में माधवी मैम है, हमारी टीचर के साथ में। हम लोग बच्चों को यहाँ इसलिए लाए हैं ताकि नेचर से कनेक्ट हो सकें और कुछ सीख सकें नई चीज़ की। हमने बोगनवेलिया में भी इतनी पॉसिबिलिटीज़ हैं, देयर आर लॉट्स ऑफ पॉसिबिलिटीज़, वी हैव सीन वेराइटीज़ ऑफ बोगनवेलिया ओवर हियर। इन वन सिंगल प्लांट दे हैव ग्रोन 3 कलर्स ऑफ बोगनवेलिया, दैट इज़ वेरी कमेंडेबल। और इसलिए मैं चाहती हूँ कि मेरे बच्चे भी ये सीखें सो दैट नेक्स्ट ईयर वी कैन ऑल्सो प्लान इट आउट समथिंग इन आवर स्कूल, हमारे बच्चे भी ये सब ग्रो करा सकें। मैं देख सकती हूँ कि यहाँ पे 2-3 साल 4 साल की मेहनत से लोगों ने ये सब किया है। हालांकि उतना टाइम तो अभी हमने बच्चों ने नहीं दिया, लेकिन हाँ वी विल प्लान कि 1 साल में के अंदर हम भी कुछ रिसर्च करके ये सीख के जाएँ यहाँ से और अपने यहाँ भी करवाएं। एटलीस्ट कुछ इनिशिएट कर पाएँ बच्चे, और जो बुक्स में पढ़ते हैं वट एवर दे स्टडी इन देयर बुक, दे हैव द चांस टू सी दैट various methods of developing plant they study in their books, so they are able to see, and the kind of research the scientists have done in 10-15 years of work is displayed here, variety is shown here. We are just connecting link between the students and the research institution so that they can know about whatever is being done, and so that they can connect with the nature also. करंट टाइम में लोग अपने स्टूडेंट्स को, बच्चों को लेकर कुछ ऐसे जगह जाना चाहते हैं जहां पे उनका टाइम स्पेंड हो, एंटरटेन कर सके, सिनेमा हॉल, थिएटर या पिकनिक स्पॉट पे। आप नेचर के करीब लेकर आएंगे। Yes, because these days students or whatever you can say people, they are just getting away from the nature. Connection उनका खत्म होता जा रहा है नेचर से, and nature is giving everything. Whatever we are, especially in India is agricultural country. तो इंडिया में अगर एग्रीकल्चर, लैंड, नेचर से कनेक्ट नहीं होंगे तो इट इज़ ऑल वेस्ट, मीन्स द लाइफ इज वेस्ट। इंडिया, पूरे दुनिया में। सो दीज यंग माइंड्स व्हेन दे विल गो टू डिफरेंट कंट्रीज, दे विल नॉट स्टे हियर डेफिनेटली। इंडिया से बाहर दूसरे कंट्रीज में जाएंगे तो दे विल स्प्रेड दिस मैसेज। मे बी दे आर एबल टू डू बेटर वर्क दैन दिस वॉट एवर इज बीइंग डन हियर। इससे भी अच्छा काम करें, इससे भी अच्छा कोई ऐसा चीज़ डेवलप करें जो नेचर से और क्लोज ले जाए बच्चों को और दुनिया को भी। And one more thing I would like to add here, that we are from Jaipuria school. Our motto is it's a school of conscious transformation. तो हम बच्चों में consciously उनमें transformation लाना चाहते हैं कि देखो there is possibility in बोगनवेलिया जैसे simple flower में, simple bracts में, उनके में इतनी possibility है कि हम क्या क्या बना सकते हैं। इसमें कोई भी चीज़ बड़ी या छोटी नहीं होती। बच्चों को लगता है हम रिसर्च जब तक किसी extraordinary topic पे ना करें तब तक नहीं होगी, लेकिन एक बोगनवेलिया जैसे छोटे से एकदम हर घर में पैदा होने वाले प्लांट के ऊपर जब इन लोगों ने रिसर्च की है तो इट गिव्स आवर चिल्ड्रन अ मोटिवेशन कि हाँ इट इज़ अ पॉसिबल थिंग टू किसी भी छोटी से छोटी चीज़ पे हम रिसर्च कर सकते हैं। अभी हम आपके पास आएंगे, थोड़ा बच्चों से बात करें। आपका नाम? आरना त्रिवेदी। आप आई हैं इस प्रदर्शनी में जी, तो कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अलग अलग चीज़ें देखने को मिल रही है। ऑब्वियसली आई कैन सी सो मेनी वेराइटीज़ ऑफ द सेम प्लांट। इट्स रियली इट्स चेंजिंग द पर्सपेक्टिव कि एक छोटी चीज़ में इतने वेरिएशंस आ सकते हैं। सो इट्स ऑल द हार्ड वर्क ऑफ द पीपल हु हैव डेवलप्ड दिस इंटायर प्लेस एंड इट्स अ वेरी ब्यूटिफुल। एंड हर चीज़ में इतना चेंजेस है कि एक ही फ्लावर में पिंक एंड वाइट बोगनवेलियाज भी हैं एंड अलग अलग कलर्स हैं, वेरीगेटेड लीव्स हैं। इट्स ऑल जस्ट सो एंथुजियास्टिक। जी, मैं मोहम्मद आकिब किदवई। कैसा लग रहा है यहाँ पे आकर? जी, यहाँ पर आके एकदम, एक तो नेचर से जब मैं कनेक्ट करता हूँ, जब नेचर के बीच आता हूँ तो मुझे एक्चुअली रियलाइज़ होता है कि जब हर छोटी छोटी डिटेल्स देखता हूँ कि इतनी वैरायटीज़ है फ्लावर्स में, या फिर केवल आसमान पर ही देख लूँ तो फिर पता चलता है कि हाउ ब्यूटीफुल ऑफ अ क्रिएशन गॉड हैज़ मेड। बहुत अच्छा लगता है जब हम लोग ऐसी जगह में आते हैं। इट फील्स वेरी नाइस टू बी कनेक्टेड टू द नेचर बिकॉज यू आर एबल टू लर्न अ लॉट न्यू थिंग्स।
बिकॉज यू कैन सी थिंग्स मे बी यू डोंट नो अबाउट दिस। यहाँ आके इतनी सारी चीज़ें देखने को मिलती है जो पहले में भी पता भी नहीं था कि एक फ्लावर की इतनी वैरायटी हो सकती है। और ऐसा है कि इनको बनाया जा रहा है, यू कैन सी इट। हम लोगों ने ग्राफ्टिंग के बारे में पढ़ा था बट हमने उसका लाइव एग्जाम्पल नहीं देखा था। यहाँ हम लोग वो देख सकते थे, हम लोग ऐसी चीज़ें जाने जो हम लोग पहले नहीं जानते थे। मोबाइल पे एआई की दुनिया से बेटर है। हाँ ऑफ कोर्स बेटर है। एआई में आपको हर चीज़ रिटन मिल जाती है। You're not able to learn it. You're just getting it inside your brain. Here you're able to learn it, experience it. That gives you a better feeling about it. Visible होके। रंगीन कलर के फ्लावर्स हैं, देख के खुशी, देखिए मेरे सारे बच्चे मुस्कुरा रहे हैं। रंगीन कलर के फ्लावर्स हैं, कई तरीके के फ्लावर्स देखकर मन में खुशी आती है। मन में खुशी आएगी तो जिंदगी में खुशी आएगी। जिंदगी की खुशियों की तरफ आप डिजिटल दुनिया से बाहर निकल कर आए, यहाँ पे महसूस करें और खुशियों के रंग बिखेरे। दैनिक भास्कर के लिए कैमरामैन साकेत के साथ रोशन मिश्रा, लखनऊ। राजनीति हो या क्रिकेट, देश विदेश की ब्रेकिंग हो या आपके मोहल्ले की बड़ी खबर, सब मिलेगा एक ही ऐप में, सबसे तेज और भरोसेमंद। अभी डाउनलोड करें दैनिक भास्कर डिजिटल।